गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ बचे हुए इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो बचा हुआ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। पहला है, संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ग्राफ प्रदर्शित है। यहाँ पर ग्राफ से गणना करें। क्या पहला है साइकिल सवार का महत्तम वेग और दूसरा है संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। ठीक है, पहला क्या है, साइकिल सवार का महत्तम वेग और दूसरा है संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखें, ठीक है, अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, साइकिल सवार का महत्तम वेग पूछ रहा है। ये नीचे वाला समय हो गया और ये दूरी हो गई। ठीक है, समय घंटा में है और दूरी किस में है? किलोमीटर में है। ठीक, 1 2 3 4 5 और 10 20 30 40 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। ठीक, अगर आप देखें तो जो साइकिल सवार है, ठीक है, जो साइकिल सवार है वह 0 से लेकर और 2 घंटे के बीच, ठीक है, जो साइकिल सवार है वह 0 से लेकर के और 2 घंटे के बीच कितनी दूरी तय करता है? वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ग्राफ आपको दिख रहा होगा। 0 से लेकर के और 2 घंटे के बीच उसने कितनी दूरी तय की? उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 घंटे के बीच, कितने घंटे के बीच? 2 से 3 घंटे के बीच उसने कितनी दूरी तय की? उसने कोई दूरी तय नहीं की। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तभी ये सवाल आपको समझ में आने वाले हैं, वरना ये सवाल आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 2 घंटे के बीच उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 घंटे के बीच, ठीक है, उसने कोई दूरी नहीं तय की। क्लियर? अब 3 से 5 घंटे के बीच, कितने घंटे के बीच? 3 से 5 घंटे के बीच उसने कितनी दूरी तय की? यहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो कितनी दूरी तय की? 15 ही किलोमीटर की दूरी तय की ना। तो 20 10 30 और 30 10 40, तो 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 35 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं 20 से 40 की बात करूं, 20 से 40 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल दूरी की बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मैं 20 से 40 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो साइकिल सवार का महत्तम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइकिल सवार का महत्तम वेग। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका, पहला महत्तम वेग, तो लिखेंगे साइकिल सवार का महत्तम वेग। ठीक है, महत्तम वेग कितना है? क्योंकि जो दूरी तय कर रहा है यहाँ पर 20 किलोमीटर, यहाँ पे कोई दूरी तय नहीं कर रहा है 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में, और 3 से 5 घंटे के बीच में उसने दूरी तय की 15 किलोमीटर की। तो महत्तम वेग कितना हो जाएगा? कुल दूरी अपॉन समय। समय कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दां में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, तो औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। कितना होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो औसत चाल, कुल दूरी कितना है? कुल दूरी उसने तय की 35 किलोमीटर की। ठीक है, 20 यहाँ गया, 2 से 3 घंटे के बीच में उसने कोई दूरी तय नहीं की। 0 से 2 घंटे के बीच में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। 2 से 3 घंटे के बीच में उसने कोई दूरी तय नहीं की, 20 किलोमीटर है।
और फिर 3 से 5 घंटे के बीच में उसने दूरी तय की 15 किलोमीटर की। तो 20 और 15 कितने हो गए, टोटल दूरी 35। ठीक है, तो 35 अपॉन कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ से समझाइए कि, ठीक है, और इस ग्राफ से समझाइए कि पहला दिया है वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। ठीक है, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है, आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, और हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, जो सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनका हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, ये समय दिया हुआ है सेकंड में, दूरी दी हुई है मीटर में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 से 1 सेकंड के बीच, ठीक है, 0 से 1 सेकंड के बीच, ठीक है, वस्तु ने कितनी मीटर की दूरी तय की, वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय की। बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच वस्तु ने कितने मीटर की दूरी तय की, वस्तु ने कोई दूरी नहीं तय की। अगर वो दूरी तय करता तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, यह जो आपको लाइन दिख रही है यह ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती ना ऊपर की तरफ। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि 1 सेकंड यानी कि 1 और 3 सेकंड के बीच वस्तु ने कोई दूरी तय नहीं की, यानी कि वह जहाँ इस पॉइंट ए पर पहुंची और इस पॉइंट ए पर ही खड़ी रह गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 से 5 सेकंड के बीच, ठीक है, 3 से 5 सेकंड के बीच वस्तु ने कितनी दूरी तय की। अगर ध्यान से देखिए तो 3 से 5 सेकंड के बीच वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय की। जहां से चला था, इस पॉइंट ओ से चला था, इस पॉइंट ओ पर आकर ही रुक गया। ठीक है, इस पॉइंट ओ से चला था और ये 5 दिखा रहा है, इस पॉइंट ओ के सामने ही तो आकर रुका। ठीक है, यानी कि जहां से चला था वस्तु उसी के सामने आकर रुक गया। ठीक है, तो वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जगह नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा जगह नहीं बचा है मेरे पास यहाँ पे, आपको दिख रहा हो तो मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो 0 से 1 सेकंड के बीच, 0 से 1 सेकंड के बीच, ठीक है, अगर मैं 0 से 1 सेकंड के बीच निकालूं, क्या निकालूं, चाल निकालूं, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्लियर, के बीच चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय किया, 0 से 1 सेकंड के बीच 20 मीटर। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकालूं 1 से 3 सेकंड के बीच चाल निकालूं तो चाल कितना मिलेगा, v की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, हमें मिलेगी आपका भाई 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब जहां इस पॉइंट ए पर पहुंचा और इस पॉइंट ए पर ही वह आकर रुक गया, यानी कि 1 से 3 सेकंड के बीच उसने कोई दूरी तय नहीं की, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा 0/2, कितना 0 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखिए 3 से 5 सेकंड के बीच, ठीक है,
अगर मैं चाल निकालूं, क्या निकालूं, चाल, क्या निकालूं, अगर मैं चाल निकालूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह इस पॉइंट O से चला था, ठीक है, या जीरो से इस पॉइंट O से चला था और इस पॉइंट A तक आया, यानी कि उसने 20 मीटर दूरी तय की। 1 से 3 सेकंड के बीच में उसने कोई दूरी तय नहीं की, ठीक है। फिर 3 से और 5 सेकंड के बीच, ठीक है, उसने 20 मीटर की दूरी तय की, लेकिन वह जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। बात समझ में आई? वह जहां से चला था, यहां से चला था O से, और इस O के सामने ही आकर रुक गया, ठहर गया, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 अपॉन कितना, -20 अपॉन 2, ये हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि यह जो आपको ग्राफ में ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ है, लेकिन ये लाइन जो है नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखिए तो वस्तु ने सबसे तेज किस समय अंतराल में, वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, तो वस्तु सबसे तेज 0 से 1 सेकंड के बीच के समय अंतराल में चल रही थी। कितना आया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा वह होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, 20 और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ही समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ 20 गया तो उसने कोई दूरी तय नहीं की, कितना हो गया, 20 + 0 20 हुआ, कितना हुआ, 20 + 0, ठीक है। फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आया, यानी कि कितनी दूरी, 20, तो कितनी हो गई टोटल दूरी, टोटल दूरी हो गई 40 मीटर। कितनी दूरी हो गई टोटल दूरी हो गई 40 मीटर। तो इसका जो उत्तर होगा वह कितना होगा, 40 मीटर, ठीक है। बात समझ आई आपको? अब पूछ रहा है वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। अरे भाई, इस पॉइंट O से चला था और इस पॉइंट O के सामने आकर रुक गया, तो जाहिर सी बात है कि विस्थापन कितना होगा भाई, जहाँ से आप चले थे वहीं पर आकर आप रुक जाएंगे, तो आपका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 0, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 0, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि आरंभ से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण, आरंभ से यानी कि यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट A तक वस्तु का त्वरण निकालना है। और त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको ये लाइन मिल रही है बिल्कुल स्ट्रेट मिल रही है, क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वस्तु का वेग त्वरण कितना हुआ, वस्तु का त्वरण जो है वह 0 ही रहा, ठीक। अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है वेग समय ग्राफ। क्या बनाना है, वेग समय ग्राफ। तो इसके लिए मुझे इस फिगर को मिटाना होगा। इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ। इसकी सहायता से हमको एक वेग समय ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, वेग समय ग्राफ, ठीक। कितना है, 20 तक दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं 5, 10, 15 और 20। यहाँ ले लेते हैं -5, -5, -10, -15 और -20, ठीक है। ये आपका वेग हो गया। और यहाँ पे समय को दर्शा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। समय दर्शा दिया हमने। अब
क्या कह रहा है, 0 से 1 सेकंड के बीच, कितने से 0 से 1 सेकंड के बीच जो आया आपका कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड के बीच हम निकालेंगे, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और 1 से 3 सेकंड के बीच जो चाल थी वो कितनी थी, वह थी 0 मीटर पर सेकंड। तो 1 से 3 सेकंड के बीच जो इसकी चाल थी वो कितनी थी, वह थी 0 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक। फिर कह रहा है कि 3 से 5 सेकंड के बीच जो चाल थी वो कितनी थी, -10 मीटर पर सेकंड। तो 3 से 5 सेकंड के बीच देखिए इसकी चाल होगी, यही होगी -10 आपको देखना है यहाँ पे, तो -10 मीटर 3 से 5 सेकंड के बीच में। 3 से 5 सेकंड के बीच में जो इसकी चाल थी वो कितनी थी, आपकी थी -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो था आपका वेग समय ग्राफ, मैंने बना दिया। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, एक वस्तु विराम से सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। हमको वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से हमको निम्नलिखित की गणना करनी है। क्या, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी और इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना दिया है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना दिया है, A इक्वल टू दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु जो है वह 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ेगी। जो वस्तु है वह इस 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है 5 सेकंड में कितना बढ़ेगी, 5 सेकंड में उसका वेग कितना होगा, 5 × 8 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा, 5 × 8 कर देंगे, 5 सेकंड में बात कर रहा है, तो 5 सेकंड में उसके वेग में उड़ा कर देंगे 8, 5 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको, ये तो मान लीजिए हमने एक नॉर्मली निकाल के रख दिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक फार्मूला है आपका वेग समय ग्राफ का, माफ करिएगा, वेग समय का एक फार्मूला है आपका, क्या है वो है आपका v = u + at। क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है आपका v = u + at। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। कहाँ तक नोट करेंगे आप इसको, यहाँ तो क्वेश्चन आपको हो गया, गणना कीजिए से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। इसके बाद हम तो जान गए भाई कि वस्तु जो है 1 सेकंड में, ठीक है, वस्तु 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले के आधार पर निकालें तो भी हमारा जो वेग आएगा वो 5 सेकंड में कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड ही है। कैसे, वेग समय के लिए सूत्र। ठीक है,
इसको मिटा देता हूं, हम लोग ऐसे लिखेंगे वेग समय के लिए सूत्र। वेग समय के लिए सूत्र क्या होता है? वेग समय के लिए सूत्र होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु विराम से, विराम विराम मतलब क्या हुआ है? रुकी हुई स्थिति में है, रुकी अवस्था में है। तो इस स्थिति में जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वह कितना होगा? शून्य होगा। प्रारंभिक वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग होगा शून्य, यानी कि u की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी? u की वैल्यू होगी शून्य। ठीक है, तो v इज इक्वल टू शून्य, और a के लिए क्या होता है? तो a का मान है 8 और t कितना पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, तो t कितना हो गया? 5। तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 40 मीटर प्रति सेकेंड। आप उधर उससे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया, वहां से भी निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। अब हम लोग इसके लिए एक वेग समय ग्राफ, ठीक है, एक वेग समय ग्राफ, इसके लिए हम लोग एक वेग समय ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। वेग समय ग्राफ बनाते हैं। कितना दिया हुआ है? शून्य, ये O हो गया, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका हो गया समय, किसमें? समय हो गया आपका सेकंड में। ठीक है, और ये आपकी जो हो गई कितना? मीटर पर सेकंड। ये आपकी दूरी हो गई, दूरी किसमें हो गई? दूरी हो गई मीटर में। दूरी किसमें हो गई? दूरी हो गई मीटर में। क्लियर? तो इसको ले लेते हैं वेग समय ग्राफ। वहां पर वेग होगा, ये कितना होगा? ये होगा वेग। ठीक है, 8 ठीक है, ये आपका वेग है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि v है आपका क्या है? मीटर प्रति सेकंड में आपका v है, और t किस में है? सेकंड में। ठीक है, ये 8 16 24 32 40। ठीक है, तो एक सेकंड में उसका वेग कितना था? एक सेकंड के बाद जो गतिशील वस्तु का वेग था वह कितना था? एक सेकंड बाद जो वेग था वह था आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड के बाद वेग कितना हो गया? 2 सेकंड के बाद उसका वेग जस्ट डबल होगा, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग हो गया आपका 16 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसका जो वेग हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कितना? वह हो जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड बाद जो उसका वेग होगा वह होगा आपका 32 मीटर पर सेकंड। ठीक, 5 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 5 सेकंड के बाद उसका जो वेग होगा वह होगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्राफ बनाना था वेग समय ग्राफ। अब इसको मिलाते हैं। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ये जो लाइन है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है क्योंकि मैं जो हूँ वो ब्लैक बोर्ड में माफ करिएगा व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ, तो इसलिए ये जो लाइन है वह कैसी बन रही है? वह थोड़ी तिरछी बन रही है। ठीक है, आप लोग जब बनाएंगे ग्राफ पेपर में, ठीक है, स्केल की सहायता से, तो जो ये जो लाइन है आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है, ये तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक,
अब हमको निकालना है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, पहले 5 सेकंड में, यानी कि पहले 5 सेकंड में यहाँ से पूछ रहा है प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते थे भाई, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको ये AOB यानी कि ये जो एंगल त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है AOB, इस AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें चली गई दूरी पता चलेगी। ठीक है, इस त्रिभुज जो दिख रहा है वो AOB, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। अगर इसका क्षेत्रफल के आधार पर, इसका क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से अगर इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं तो प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमें पता चल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई? अब देखिए 1/2 आधार कितना है, 0 से 5 तो 5 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी 100 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, जो दूरी होगी आपकी वो कितनी होगी, जो दूरी होगी आपकी वह होगी 100 मीटर। कितनी होगी दूरी, दूरी होगी 100 मीटर। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, बुझा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग, मतलब इसी अंतराल में आपको वस्तु का औसत वेग निकालना है। तो तीसरा है आपका इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग C पॉइंट। तो औसत वेग हमें पता है क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। विस्थापन कितना है 100 मीटर, ठीक है, और समय कितना है 5, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा औसत वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो औसत वेग कितना आया, औसत वेग आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए इसे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर जो है आज पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, लगा रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब तक आप लोग मेरे पढ़ाए गए, ठीक है, जो मैंने ग्राफ के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आप लोग उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये न्यूमेरिकल जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, हवा के झोंके की तरह से आएगा और आंधी की तरह से उड़ जाएगा आपके माइंड से। ठीक है, सर से, जो भी कहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग जितने भी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, समय दूरी ग्राफ, जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उस ग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लें, तभी ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आने वाले हैं, वरना नहीं आने वाले हैं। ठीक है, हवा की तरह से आएंगे, हवा के झोंके की तरह से धीरे धीरे, और आपके सर से ऊपर से आंधी की तरह से उड़ जाएंगे, पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।